गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसका सिंपलर फॉर्म में, फिर उसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन जो होता है स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर में थोड़ा जाता है बॉडी के अंदर। तो हमारे पास जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक तो आपका आता है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड जो आती है आपकी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में हम बात करेंगे माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन पार्ट्स की बात करेंगे। फूड पाइप जो है वो भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आती है। एनस जो है जहां से अनडाइजेस्ट भोजन जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर बाहर रिलीज किया जाता है, ये भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आती है। ग्लैंड्स के अंदर हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड की, गास्ट्रिक, लिवर और पैनक्रियाज के बारे में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम शुरुआत करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा वो है हमारा माउथ। माउथ के अंदर हमारे पास चार टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3 जो है जनरल फॉर्मूला होता है टीथ का। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। टीथ जो है भोजन को कटिंग करने के काम आते हैं। उसी वक्त हमारे जो मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो रिलीज करती है सलाइवा। सलाइवा जो है भोजन के साथ, फूड के साथ मिक्स होता है। मिक्स होने पर जो फूड है वो सॉफ्ट होता है। इसके अलावा हमारे मुंह के अंदर बेटा टंग, जीभ प्रेजेंट होती है। टंग जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है जो सिर्फ मसल्स का बना है, मांसपेशियों का बना है। इसके अंदर, टंग के अंदर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती। टंग जो है फूड के मूवमेंट में, फूड के मूवमेंट में, फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है जो हमारे पास टंग होती है वो। उसके बाद जो फूड जो है वो हमारी फूड पाइप के अंदर मूव करता है। फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। अब अगर बात की जाए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ फूड वॉल। जो फूड पाइप है उसका एक बारी तो बढ़ना, वापिस उसी शेप में आ जाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। उसके बाद जो भोजन है हमारा वो मूव कर जाता है स्टमक में। अब अगर स्टमक की बात की जाए तो स्टमक जो है हमारे पास जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। स्टमक के अंदर जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। स्टमक के अंदर हमारे पास गास्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो रिलीज करती है गास्ट्रिक जूस, जो हमारे भोजन फूड के साथ मिक्स होता है। और स्टमक के अंदर HCl होता है जो एसिडिक मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। इसके अलावा स्टमक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है
जो एपिथेलियम वॉल को, जो पेट के अंदर एपिथेलियम वॉल प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम के टिश्यूज होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है HCl से। इसके बाद में जो हमारा फूड है वो मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन आता है तो हमारे पास एक तो हमारी लिवर ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है बाइल जूस। ये बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जिसे पित्त की थैली कहा जाता है, पित्त की थैली कहा जाता है। और पैंक्रियास जो ग्लैंड है वो रिलीज करती है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस जो है हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू मूव कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो बाइल जूस है वो तो फैट के डाइजेशन में मदद करता है, फैट को फैटी एसिड में छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और जो पैंक्रियाटिक जूस है ये प्रोटीन, ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड्स, काफी चीज के डाइजेशन में जो है मदद करता है। और सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है हमारे शरीर के अंदर वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जेजुनम, जेजुनम और थर्ड होता है इलम। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। डाइजेशन होने के बाद जो फूड है वो मूव करता है जंक्शन पे। ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का जंक्शन है, जहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं माइक्रोविली। और ये जो माइक्रोविली है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है लिक्विड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है इंक्रीज करती है माइक्रोविली। उसके बाद भोजन जो है हमारा मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, एक्टम, कोलोन और रेक्टम। 3 पार्ट होते हैं, कैटकम, कोलोन, रेक्टम। इतना डाइजेशन होने के बाद फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उसके अंदर जो चीज रह गई है उसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है टेक प्लेस होता है। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होने के बाद फूड जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर एनस से होता हुआ बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसे फिकल मटेरियल कहा जाता है, हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है वो। तो ये आपका डाइजेशन था। 2 पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स में। एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये पार्ट आते हैं। एनस भी जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और ग्लैंड्स में सलिवरी ग्लैंड आती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आती है, लिवर, पैंक्रियास ग्लैंड, 4 प्रकार की ग्लैंड आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सलिवरी ग्लैंड जो होती है हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, मुंह के अंदर होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। सलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है जो भोजन के साथ मिक्स होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगी जो हमारे स्टमक के अंदर भोजन के साथ मिक्स होगा। लिवर ग्लैंड जो है बाइल जूस रिलीज करती है। बाइल जूस जो है स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसको पित्त की थैली कहा जाता है। और बाइल जूस जो है हमारे भोजन के अंदर जो फैट होता है उसको तोड़ती है, उसके डाइजेशन में मदद करता है। और बाइल जूस जो अपना काम करेगा वो
छोटी आंत के अंदर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पैनक्रियास ग्लैंड जो होती है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर भोजन को डाइजेशन करने में मदद करता है। इसके अलावा जो हमारे पास पैनक्रियास ग्लैंड वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन जो है, फूड जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उन दोनों के जंक्शन पे जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे माइक्रोविलाई कहा जाता है, जो लिक्विड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। इसके बाद भोजन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बची हुई चीजों का डाइजेशन होता है और अनडाइजेस्ट भोजन जो है, वेस्ट मटेरियल जो है, बॉडी का फीकल मटेरियल जो है रेक्टम से होता हुआ एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो होता है।